हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक का चैप्टर हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम लेंगे कोई एल्काइल हैलाइड और फिर हम लेंगे कोई स्ट्रॉन्ग बेस। SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को हटा के खुद लग जाता है। तो ये हमने ले लिया कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये इसकी बैक साइड से अटैक करेगा और ये अटैक करेगा, इसका बॉन्ड बनेगा और कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा। तो इसकी वजह से ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। ये बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 मेंबर की ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी और फिर ये हेलोजन बॉन्ड लीव कर गया, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लीव कर गया और OH बॉन्ड इससे जुड़ गया। तो ये सिंगल स्टेप में हो गई रिएक्शन। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि इसका जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है और इसमें क्या हो रही है, इन्वर्जन हो रही है। देखो आप देख सकते हो इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड है और जब हम इसने न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से इसके ऊपर अटैक किया तो ये सारे बॉन्ड उल्टे हो गए। जैसे हम हम अम्ब्रेला ओढ़ के चलते हैं बारिश में, तो जब तेज हवा आती है तो वो अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है। तो उसी तरीके से इसकी कन्फिगरेशन जो है वो इन्वर्ट हो रही है। तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हमें देखने को मिलते हैं, इसको कहते हैं हम अम्ब्रेला इन्वर्जन। अब हम देखेंगे इस ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर किस तरीके से रेट डिपेंड करता है। तो बच्चों हम पढ़ेंगे SN2 मैकेनिज्म कैसे होता है, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो क्या है रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो क्या होता है इसमें, जो न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग, वो बैक साइड से अटैक करेगा, कार्बन लिविंग ग्रुप टूटेगा और ये क्या बन जाएगी, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, जिसमें क्या है अनायनिक लाइक कैरेक्टर है। तो जब हम इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, जिस तरीके से हम अनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं उसी तरीके से हम इसकी देखेंगे। उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये हाई एनर्जी स्टेट है। ये हाई एनर्जी स्टेट हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि इसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए हाई एनर्जी स्टेट है। पेंटावैलेंट स्टेट है, 5 कार्बन जो है 5 बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, पेंटावैलेंट स्टेट बोला। और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बैक साइड से। अब हम देखेंगे जो ये ट्रांजिशन स्टेट है हम उसको कैसे स्टेबल कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी अब हम देखेंगे। स्टेबिलिटी देखनी कैसे है, जैसा कि हमें पता है जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें एनायनिक कैरेक्टर आ रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भर के हैं। तो जब हम इसके चार्ज को कम करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिसका चार्ज होता है कम उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इस नेगेटिव चार्ज को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर ऐसे ग्रुप लगा देंगे जो इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जो इसका रेट होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो होते हैं इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं ट्रांजिशन स्टेट की, और जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के और स्टीरिक क्राउडिंग के। अब आप देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हुई तो ये कैसे अटैक करेगा इसके ऊपर, तो स्टीरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब रेट ऑफ SN2 रिएक्शन हम देखेंगे, सबसे पहले प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में, फिर टर्सरी एल्काइल हैलाइड में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छे से अप्रोच तभी कर पाएगा जब यहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो। तो कल हम समझेंगे SN1 रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म और कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।